नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब ये ऐप जो है वो हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट के बेस पर ही लोन प्रोवाइड करती है। किसी भी तरह कोई भी हमसे यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं मांगी जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो बताया जा रहा है कि इस ऐप के द्वारा हमें जो लिमिट अप्रूवल मिली है वो मिनिमम अमाउंट जो है वो 6,000 रुपये की है और मैक्सिमम इस अमाउंट को हम यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 70,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। समय की बात करें तो बताया जा रहा है कि 91 दिनों से लेकर के हमें 240 दिनों तक के लिए लोन दिया जा रहा है। अब ऐसे ये कह रहे हैं कि एक रजिस्टर NBFC से ही हमें लोन प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या वाकई में एक NBFC से हमें यहाँ पर लिमिट मिल रहा है पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से, या 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन है? तो चलिए पूरा प्रोसेस हम लाइव करके दिखाते हैं कि रियल में ये ऐप किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है एंटर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो पहले हमें अपना ईमेल आईडी फिल करना है, उसके बाद अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर अपने घर का एरिया पिन कोड फिल करेंगे, उसके बाद स्टेट चूज़ करेंगे, सिटी फिल करेंगे, लास्ट में कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना बेसिक डिटेल हम यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। अब दोस्तों, इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है एंटर योर वर्किंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा सिंगल है या मैरिड है, तो जो भी होंगे वो फिल करेंगे। हम कितने पढ़े लिखे हैं तो वो एंटर करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है हाउ टू अप्लाई लोन, यानी हम जो लोन अप्लाई करना चाहते हैं उसका रीज़न क्या है। तो जो भी होगा वो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। इसके अलावा हमसे पूछा जा रहा है क्या हम कोई जॉब करते हैं या हमारा खुद का कोई बिजनेस है, इसके अलावा हम स्टूडेंट हैं या अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर वैसे तो सभी को लोन प्रोवाइड करती है, तो हम खुद को यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमने खुद को यहाँ पर सैलरी चूज़ किया है तो हमें बोला जा रहा है एंटर योर कंपनी नेम। तो हमारे घर के एक पास में कंपनी है, उसका नाम एंटर करने वाले हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल हमारा काम करने का एक्सपीरियंस कितना है, तो जितने भी समय से काम करते होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम महीने में कितना कमा लेते हैं, तो जितना भी कमा लेते होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। हमारी जो इनकम है वो किस डेट को आती है, तो जिस भी डेट को आती होगी वो चूज़ करेंगे। हमारी जो इनकम है वो कहाँ से आती है, तो जिस तरह से भी आती होगी वो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अगली प्रोसेस की तरफ, जहां पर हमें बोला जा रहा है कुछ रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के लिए। तो यहां पर हमें टोटल 3 इस ऐप में रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर अपना ऐड करना पड़ेगा। तो आप जिनका रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं उनसे आपका क्या रिश्ता है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर तीनों चूज़ कर लेंगे। उसके बाद तीनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर से यहाँ नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना तीनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने तीनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर ऐड कर लिया है। चलिए इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है ऐड यूर बैंकिंग डिटेल। तो पहले हमें अपना IFSC कोड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कन्फर्म कर लेंगे और लास्ट में यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना बैंकिंग डिटेल हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर एंटर कर लिया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा बैंकिंग डिटेल है क्या सही है, तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही है। चलिए इसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा बैंकिंग डिटेल जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है और हम आ चुके हैं अगली प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर हमें अपना KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आधार कार्ड का हमें फ्रंट और बैक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए अपना आधार कार्ड भी हम यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फ़ोटो अपलोड कर दिया है। हमारा आधार कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आधार नंबर ऑटोमेटिक फिल हो गया है। हमारा नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो गई है। हमें खुद से यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एंटर योर पैन नंबर। तो पैन नंबर जो है वो हमें खुद से यहाँ पर फिल करना पड़ेगा।
हमने अपना पैन नंबर यहाँ पर खुद से एंटर कर लिया है। चलिए इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा चुका है वेरीफाई योर फेस, और मुझे अपना फ़ोटो जो है वो यहाँ पर एक अपलोड करना है। भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ना कि जब भी आप किसी भी लोन ऐप में अप्लाई करते हो ना, तो एक बार आपको प्रोसेस ज़रूर समझना चाहिए कि रियल में वो लोन ऐप फेक है या कोई NBFC से लोन प्रोवाइड करती है, ताकि इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना वो सही जगह पर लगेगा, और हमारा ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि लोन एप्लीकेशन रियल है या फेक है, तो हमारी डॉक्यूमेंट जो है वो मिसयूज़ होगी नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने से पहले ना एक बार आपको प्रोसेस थोड़ा सा समझना चाहिए कि लोन एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है। तो हमारा फेस जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। चलिए इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये फिर से थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है, और हमें बताया जा रहा है योर लोन एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस। इसे हम कट कर देते हैं क्योंकि ये रिव्यू देने के लिए बोल रहा था, तो उसे हमने कट कर दिया है। अब लिखा चुका है बैंक इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली वेरीफाई, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई। हालांकि हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो अभी अंडर प्रोसेस में डाल दिया गया है। यहाँ पर लिखा चुका है योर प्रोफाइल अंडर प्रोसेस, प्लीज़ वेट जस्ट 1 मिनट 3 मिनट, यानी 1 से 3 मिनट के अंदर ही हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा कि इस ऐप के द्वारा कोई लिमिट हमें अप्रूवल मिली है या नहीं मिली है। तो दोस्तों ये तो हो गई जो अप्लाई करने का प्रोसेस है कि किस तरह से हम इस ऐप में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात हम देखते हैं कि कोई अप्रूवल हमें यहाँ से मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि भाई मेरा जो सिविल स्कोर है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ना उसमें सारा अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करता हूँ लाइव, तो इस वजह से मेरा सिविल स्कोर काफ़ी ख़राब है। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पर लिमिट मिले या ना भी मिले, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, इमरजेंसी नीड है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इस ऐप का नाम है फ्लेक्सी सिविल डिटेल लोन। अब ऐसे तो दोस्तों ये ऐप कहती है कि एक रजिस्टर्ड NBFC से ही हमें लोन प्रोवाइड करती है। 6,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक लिमिट हमें इस ऐप के द्वारा दिया जाता है। समय की बात करें तो बताया जा रहा है 91 दिनों से लेकर हमें 240 दिनों तक के लिए लोन प्रोवाइड करती है। अगर हम बात कर ले रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो 20% से लेकर 24% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो दोस्तों लोन कौन अप्लाई कर सकता है? तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात कर ले डॉक्यूमेंट की, तो वो हमने आपको लाइव दिखाया है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर लगा है। अब दोस्तों लोन अप्लाई करने में कोई समस्या आती है तो यहाँ पर ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इस ऐप की डाउनलोड की बात करें तो महज 10,000 प्लस लोगों ने ही इस ऐप को डाउनलोड किया है। तो एक नई लोन ऐप है, किस तरह से काम करती है वो भी हमने आपको लाइव दिखा दी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितने का लिमिट अप्रूवल मिलती है या हमारी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट की जाती है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर प्रोसेस में ही हमारी जो लोन एप्लीकेशन है।